मैं खुद हटना पड़ा शालम का नाम पेश करके। रायचूर में अगर दंगा होगा तो भी रवि के वजह से दंगा होगा। दूसरों को टिकट दिलवाते हैं और हरवाते हैं। मुसलमान को दिए तो बीजेपी आ जाती है। मुसलमानों को एक तरफ से खुंदला जा रहा है। इसमें हराने के लिए रवि बोथराज का बड़ा हाथ है। पता नहीं कांग्रेस हाईकमान किस बात पे डरी हुई है। जनाब जब्बार साहब उन्होंने बड़े दावेदार थे, ये सीनियर कांग्रेस लीडरों को शोभा देता है। ये डरा डरा के मुसलमान को खुंदला जा रहा है। शालम हारने के लिए रवि बोथराज का ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने कहता हूँ, रवि बोथराज का बड़ा हाथ है इसमें। लेकिन पार्टी हाईकमांड सोचना था, वहाँ पे तकरीबन करीब 1 लाख मुस्लिम वोट है। हरिजनवाड़े में जाके सोए हैं। क्यों सोए? कितने वोट निकले वहाँ? दूसरे महल्लों में, हिंदू महल्ले में मत आओ। सर्वे में मुजीब का नाम था, मेरा नाम था, असलम का नाम था। 100% बोथराज का बेटा रवि बोथराज का हाथ है। पार्टी के खातिर कत्ल हो रहे, मर रहे हैं, नहीं मांग सकते क्योंकि बिकने वाले लीडर्स हैं। सिटी कांग्रेस का माहौल खराब हो रहा है। इसका खराब होने का कारण रवि है। 200-400 रुपए के किट दे के एहसान जता रहा है। मैं अब तो आपके जरिए से चैलेंज करता हूँ, तू भाई हिंदुओं के मंदिर का कोई ये कर को दे, कमेटी बना के देख, तेरे में दम है। बेशक दावनगेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए शामनूर शिवशंकरप्पा ने तकरीबन साल वहाँ पे उन्होंने नुमाइंदगी किए हैं। पूरे मुसलमान उनके हयात में, पूरे मुसलमान उनको साथ दिए, उनको वोट दिए, कांग्रेस पार्टी के साथ थे। जब शामनूर शिवशंकरप्पा अपने हयात में मेरे बाद ये सीट मुसलमानों को देना ये कहे हैं, इसके बावजूद भी जब उनके बात के मुताबिक जब तक वो जिंदा थे कोई मुसलमान क्लेम नहीं कर रहे थे। जब उनको जाने के बाद उनके बात के मुताबिक अब इस बार उनके गुजरने के बाद बाई इलेक्शन में मुसलमान क्लेम करा तो पार्टी उनको देना है। उनके ख़ानदान वाले भी बाइज़्ज़त उनको मुसलमानों को टिकट दे के वहाँ पर जिताना था। इसके बावजूद भी वो लोग अपने पोतरे शामनूर शिवशंकरप्पा के पोतरे को वहाँ पे क्लेम करे तो नहीं करना था, करे। लेकिन पार्टी हाईकमांड सोचना था, वहाँ पे तकरीबन करीब 1 लाख मुस्लिम वोट है, किसका हक बनता है दूसरा। लेकिन ये नहीं सोचे, सभी मुस्लिम लीडर का डिमांड था कि यहाँ पे मुस्लिम लीडर को दो तो मुसलमान जीतेगा। तो सभी मुसलमान लीडर, कांग्रेस के जितने भी MLA थे वहाँ पे, मिनिस्टर से, सब लोगों का दबाव था कि वहाँ पे दो, मुसलमान को दो। इसके बावजूद भी पता नहीं कांग्रेस हाईकमांड किस बात पे डरी हुई है तो शामनूर शिवशंकरप्पा के पोते को फिर फाइनल करें। इससे रियासत के तमाम मुसलमानों को एक बड़ा दर्द हो रहा है कि इतना हमारा 1 लाख वोट रहने के बावजूद भी हमारे को नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या वजह है? और हम पूछना नहीं क्या, हमारा हक नहीं क्या मांगना है। हम पूछ रहे तो भी हमको हमारा नज़रअंदाज कर दिए। कम से कम वहाँ पे जो जनाब जब्बार साहब उन्होंने बड़े दावेदार थे, कम से कम उनको अपनी से बातचीत करके, उनको समझौता करके तो कम से कम टिकट उनको दिलाना था। उनको नज़रअंदाज करके टिकट दिया गया है। और जो हाई कमांड है, जो सेंट्रल हाई कमांड, ये लोग जो मुस्लिम लीडर, मुस्लिम उलमाए दीन भी उनसे मिले हैं, जो हमारे जब्बार साहब मुस्लिम कायद को टिकट देने के लिए कहा तो उनको भी बेइज्जती करें। तो इससे क्या हुआ, सारे रियासत के मुसलमान बहुत खौफजदा है, नाराज़ है कांग्रेस पार्टी के लिए। इसको सोचना है आने वाले दिनों में 2028 में फिर जनरल इलेक्शन आने वाले हैं। इस तरह से नज़रअंदाज करे तो आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होता। कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड इस बात सोचना है, आइंदा बार जो भी कदम उठाए सोच समझ के लेना है। जिस तरह से मुसलमानों को आप नज़रअंदाज करें तो बहुत आगे पार्टी के लिए बहुत खतरा है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। रायचूर में खाली एक चेयरमैन की सीट अगर समीर भाई को नहीं दी तो आप कांग्रेस पार्टी छोड़ तो मिले, तो फिर जब्बार साहब और वहाँ के दावनगेरा के सियासी कायदीन क्या कर रहे कांग्रेस पार्टी? वहाँ पे सभी नाराज़ है, दावनगेरे के कांग्रेस पार्टी के लोग सभी नाराज़ है। वो लोगों को समझा बुझा के उन लोगों को आगे का कुछ सोचेंगे बोल के उन लोगों को बोले हैं। जमीर अहमद साहब इतना अपोज होने के बावजूद भी कल
रिजवान अरशद साहब, सलीम साहब जैसे मुस्लिम के बड़े बड़े कायदीन जाको कांग्रेस की हिमायत में काम कर रहे हैं। तो वो पार्टी के बड़े लीडर ज़मीर साहब है, इन्होंने शिग्गांव में भी इसी तरह शिग्गांव में भी सीएम के बेटे के खिलाफ, एक्स सीएम के बेटे के खिलाफ एक मुसलमान कैंडिडेट को दो, हम जिता के लाएंगे बोल के वो लोग वहाँ पे लड़ के लिए, अगर वरना नहीं जिताएंगे तो आइंदा बार हम अपने पद से इस्तीफा देंगे। इतनी हिम्मत से, इतने चैलेंज से उन्होंने वहाँ पे टिकट लिए, उसी तरह जिता के बताए शिग्गांव में। तो उसी तरह से यहाँ भी ज़मीर साहब ने कहा हम भी यहाँ भी जिता के लाएंगे। यहाँ पे तकरीबन 1 लाख मुसलमान है, आइंदा वोट ज़्यादा है, बैकवर्ड वोट ज़्यादा है। तो इन्होंने इस डिमांड रखे तो इस डिमांड को सरासरी से निकाल के फेंक दिया। तुम अगर रहना है रहो, वरना तुम चले जाओ। मतलब क्या है इसका? यानी कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों को एक तरफ से खुंदला जा रहा है, ऐसा लग रहा है। आने वाला तो साबित हो गए ना साहब, क्योंकि सीएम इब्राहिम जैसे जो बड़े लीडर वो जब कांग्रेस पार्टी में यही बात कहकर कुछ साल पहले पार्टी को छोड़कर जाते हैं, तो उससे कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं कुछ सीखना चाहिए था, क्योंकि आज के जो हालात है वो उसी तरीके से नजर आ रहे हैं। ज़मीर अहमद साहब इस वक्त एक बड़े लीडर है, कौम के एक लीडर है, कौम के दर्दमंदाना लीडर है। उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है सारे कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा में भी पॉपुलैरिटी। हर आदमी ज़मीर अहमद साहब के लीडरशिप चाहता है। ऐसा शख्स जाके अगर उन्हें मुसलमानों की नुमाइंदगी करके मुसलमानों को टिकट पूछना गलत है। मैं यही बोलना चाहता तो उन्हें अगर रहना है तो रहो, नहीं तो पार्टी में तुम्हारी मर्जी। इस तरह के एक वचन में बात करना है, ये सीनियर कांग्रेस लीडरों को शोभा देता है। नहीं साहब, जब ज़मीर सेठ जैसे लोग वहाँ रायचूर में भी मैं देख रहा हूँ आए दिन इतने औकाफ के और माइनॉरिटी फंड्स रायचूर में ज़मीर अहमद साहब की बदौलत लाया जा रहा है। कई एक चीज़ यहाँ पर खासकर मसाजिदों को, कई एक आशर खानों को माइनॉरिटी फंड दिया जा रहा है ज़मीर सेठ की बदौलत उनकी मिनिस्ट्री में। उसके बावजूद भी यहाँ के लीडर उनकी तारीफ में आवाज़ क्यों नहीं करते? क्यों नहीं है? एक दर्द गम में डूबे हुए है। ज़मीर साहब के साथ इस तरह से बदसलूकी किया गया है। कोई रायचूर का मुसलमान क्यों, सारे कर्नाटक का मुसलमान गमज़दा है। चंद लोग हैं पार्टी के सिक्के पे चलने वाले हैं, पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। ज़मीर साहब ऐसा नहीं, पार्टी के साथ साथ में कौम की भी नुमाइंदगी कर रहे। ऐसे शख्स को इस तरह से नज़रअंदाज करना पार्टी के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ा धक्का होगा। मैं कांग्रेस सीनियर लीडर से मैं अदब गुजारिश करना चाहता हूँ आपके ज़रिए, ये बदलाव लाइए। इस तरह से कि बातें करना छोड़ दीजिए, वरना आने वाले दिनों में परसों कौन से इंट्रो में देख रहा था, अगर यहाँ बीजेपी आ गई, अगर मुसलमान को नहीं दिए दूसरे को मुसलमान को दिए तो बीजेपी आ जाती है। ये डरा के मुसलमान को खुंदला जा रहा है। 15 साल से मोदी आया, क्या कर रहा है मोदी? बीजेपी के कईयों जिलों में बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस का सफाया हुआ, क्या कर रहा है मुसलमानों को क्या कर रहा है? बीजेपी के डर बता के मुसलमानों को सफाया किया जा रहा है। दोगलापन छोड़ देना चाहिए कांग्रेस के लीडरों को। मैं अदबन गुजारिश करना चाहता हूं कांग्रेस सीनियर लीडर, आप सोचिए, इस तरह से बातें करना छोड़ दिए। ये कर्नाटक के तमाम मुसलमानों को, मेरे अलावा, रायचूर के अलावा हर जिले में गमज़दा है मुसलमान। इस तरह से जो बात करके हमारे एक सीनियर लीडर को तकलीफ दिए, आज मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के हर इदारा, हर मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए ये जो शख्स है ज़मीर अहमद साहब लड़ रहा है, ऐसा इंसान को इतनी बेइज्जती करके भेजना ठीक नहीं है। मैं आने वाले दिनों के 27-28 के इलेक्शन में आप उसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह के बातें करना छोड़ दो। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ आइंदा बार इस तरह की हरकतें नहीं होना चाहिए। तो आपको नहीं लग रहा रियासत कर्नाटक में मुसलमानों को पूरी तरह से बिल्कुल कराया जा रहा है? रायचूर की बात लो, आप जो रायचूर की बात कर रहे हैं, रायचूर की बात लो। रायचूर में टिकट दिए, हरा रहे, कौन हरा रहे? आप ही के पार्टी के कौन हरा रहे हैं? जो दिलवा रहा है वही हरा रहा है।
जो काबिल क्या उम्मीदवार मौजूद हैं, आपको लगता है काबिल उम्मीदवार मौजूद रहने के बावजूद भी दूसरों को टिकट दिलवाते हैं और हरवाते हैं। उसके अंदर आपका भी साथ होता है ना सर? मैं उसको जितवाने के लिए हम कोशिश करें, जो मुसलमान होने के वजह से मैं जितवाने की कोशिश करा, जो अपने बगल में छुरी रख के जो टिकट दिलवाए है वो एक खुद हरवाए है। इसमें हराने के लिए रवि बोसराज का बड़ा हाथ है। शालम हारने के लिए रवि बोसराज का ऑन रिकॉर्ड मैं मीडिया के सामने कहता हूँ, रवि बोसराज का बड़ा हाथ है इसमें शालम को हराने। आपको किस तरीके से? किस तरह से जब कोई भी मेरे सामने आने से किस तरह से हराया गया है। जबकि रवि साहब खुद कई जगह ये दोगलापन है रवि बोसराज आप जो बता रहे हैं, ये सब दिखावा है। हरिजनवाड़े में जाके सोए है, क्यों सोए, कितने वोट निकले वहाँ, कितने वोट, शालम को कहाँ रखा गया है? सिर्फ मुस्लिम मोहल्ले में, तुम दूसरे मोहल्ले में हिंदू मोहल्ले में मत आओ, क्यों? सिर्फ मुसलमान मोहल्ले का कैंडिडेट है वो। कौन बोले साहब? ये रवि, उसको आने नहीं रोका गया। इन क्या करा, यात्रा किया, यात्रा किरौनों से क्रेन रख के फूल का हार, क्रेन रख के फूला सटवाया गया, लेकिन वोट नहीं हुआ। कई लोग कांग्रेस के खिलाफ करे मुसलमान के, तेरे को बाहर जब तक बताए हम फलाना कांग्रेस से नहीं कर रहा है तो खामोशी इख्तियार करा। अगर मेरे सामने बैठेंगे मैं उसका खुलासा कर दूँ। इसी तरह से हर जगह इस तरह से करे, मुसलमानों को एक तरफ से ख़त्म कर रहे हैं लोकल लीडर्स, कांग्रेस लीडर। आज मुसलमान को टिकट दिया तो हारता, बस ये हाईकमांड में ये पेश करना है तेरे को। हाईकमांड क्या आंधी है क्या सर? जो सर्वे ये एक बेकार सर्वे है, मैं बोलता हूँ मेरे नजर में बेकार। अच्छा, एक खास सवाल, शालम भाई का क्या सर्वे में नाम था क्या? नहीं था बिल्कुल। तो फिर शालम का सर्वे में नहीं था। शालम का बोसराज का नाम था, सर्वे में मुजीब का नाम था, सर्वे में मेरा नाम था, सर्वे में असलम का नाम था। तो सर्वे पे डिपेंड करते हैं। तो 2018 का इलेक्शन में हम लोग उस सर्वे, वहाँ पे जिस वक्त तुम सर्वे करे, वहाँ पे जिस आदमी को तुम टिकट दिया उसका नाम, वो छोड़ो जी, पिछला छोड़ो, आपका बोलो बोले। अब जो हम सर्वे के पे डिपेंड करते बोले, ठीक है, अब किसका सर्वे में टॉप नंबर बताओ, टिकट किसको मिली? खामोश क्यों रहे साहब आप लोग? हम बराबर इस मौके पे अब हम बहस करना ठीक नहीं है, हम जिताना है। आपका नाम दिल्ली तक गया था। हम जिताना है कैंडिडेट को, बल्कि हम लोग एड़ी चोटी का ताकत लगा के हम लोग ने कोशिश करे जिताने के लिए, लेकिन अंदरूनी बगल में छुरी रख के ये इसका हराने के लिए 100% बोसराज का बेटा रवि बोसराज का हाथ है। वरना जीत सकते थे बिल्कुल। 3,500 वोट कौन सी बड़ी बात नहीं, पूछो। तो फिर यही चालम दावनगेरे का है, यही दावनगेरे का है, मुसलमान को खुदला जा रहा है। सर मेरा एक और इसमें सवाल है दावनगेरे के ताल्लुक से। कांग्रेस पार्टी जो सेकुलरिज्म का नारा, आगड़ों को, पिछड़ों को, सबको एक साथ रखने की जो बात करती है, जब ऐसे मामले होते हैं तो सिर्फ मुस्लिम कायदीन आगे बढ़कर आते हैं, गैर मुस्लिम कायदीन इस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते। आप मुस्लिम को डराया जा रहा है, मुसलमान बीजेपी आ जाएगा, अगर तुम कुछ ये करेंगे बीजेपी आने दो। रियासत कर्नाटक में एक भी बीजेपी का जिला नहीं है, वहाँ पे मुसलमान नहीं जी रहे हैं, सुकून से नहीं जी रहे हैं। मुसलमानों को क्यों डराया जा रहा है? मुसलमानों को डरा के क्यों आपने वोट हासिल कर दे? जब टिकट देने के वक्त, वोट लेने के वक्त मुसलमान को आगे करते हैं, जब वोट लेके हासिल करने के बाद मुसलमानों को ओहदा देने के में बाजू हटाते हैं। मुसलमानों की कांग्रेस पार्टी ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, जिले सतह पे जो लीडर है ना, ये मुसलमान को खुदा ला जा रहा है। ये बहुत काबिल गौर बात है, क्योंकि मुसलमानों को जब भी रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो हमेशा झगड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। आखिर ये मामला कब तक चलेगा? और ऐसे में जो आम मुसलमान है, आम आवाम है, न सिर्फ मुसलमान बल्कि अकलियतों की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग इस मामले को किस तरीके से देखे? क्या फ्यूचर में उनका जो फ्यूचर है, उनके जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, क्या इसी तरीके से गिड़गिड़ाते रहे हमेशा कांग्रेस पार्टी के आगे? आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहें? मैं ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी के, रियासती कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार हैं, और मेरी आवाज़ आप तक, सेंट्रल लीडर तक जा रही है
तो उनसे भी मेरी अदबन गुजारिश है, इस तरह से आप सोचिए, आज मुसलमान को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ मुसलमान है, यही वजह है। इस बुनियाद पे आज हम मार खा रहे, पार्टी के खातिर कत्ल हो रहे, मर रहे हैं, लेकिन पार्टी को एहसास नहीं हो रहा है। कांग्रेस का लेकिन ये सोचना चाहिए कांग्रेस के लीडरों को, नुमाइंदगी बराबर कहते हैं मुसलमानों को दिया तो नहीं जीतते, क्यों नहीं जीतते हैं? अब दावनगेरे में दो, कैसा नहीं जीता? रायचूर में मुसलमान, सही मुसलमान को दो, 15 साल से नहीं जीत रहे, क्यों नहीं जीतते हैं? यही आलम है तुम्हारा। ऐसे में आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम एकजुट होना है, आवाज उठाना है, इनको बताना है। कल के दिन अगर ये जो कांग्रेस पार्टी रायचूर में कांग्रेस टिकट छोड़ के दूसरे को अलावा दिया है, हर मुसलमान वोट तो देता आ रहा ही है, कांग्रेस को देता आ रहा है उम्मीद से, कई वर्षों से जिंदगी भर वोट देता आ रहा है कांग्रेस पार्टी को। एक बार हटके देखेंगे, कांग्रेस के लीडर बोलते हैं इसी सादिक पहलवान साहब यही बोल रहे थे, मगर आज फिर कांग्रेस की तारीफ में चले। कांग्रेस के लीडर से उन्हें समझा के बुझा के उनको आइंदा के लिए आइंदा इलेक्शन के लिए में ऐसी होता उनको समझाते, फिर एक बार बताना है। वो ऐसे लीडरों को वो कौम नहीं मानती, बराबर है, नहीं मानती। बिकने वाले लीडरों को एक बार देखने दोबारा वो नहीं मांग सकते, क्योंकि बिकने वाले लीडर्स हैं। आज रायचूर में कई सारे पोस्ट खाली हैं, हम डिस्ट्रिक्ट सतह पर भी देखें तो आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कहीं नज़र नहीं आते, कोई किसी भी तरीके से मीटिंग्स वगैरह नहीं होते। आपके बगल में जो बैठे हैं मौलाना फरीद खान, वो भी औकाफ में उन्होंने खिदमत अंजाम दिया, आज पोस्ट खाली है। क्या मुसलमानों को कब तक गिड़गिड़ाना पड़ेगा पोस्ट के लिए, रिप्रेजेंटेशंस के लिए? रायचूर में जितने भी वार्ड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा आजकल जो रायचूर सिटी कांग्रेस का माहौल खराब हो रहा है, इसका खराब होने का कारण रवि है। जब से उन्हें अपनी जिम्मेदारी लिया है, यहाँ बढ़ गया है, कांग्रेस बढ़ गया है, खासकर मुसलमानों को। ये मेरी आवाज़ जो सुन रहा है, जिसके लिए बोल रहा हूँ, वो खुद आके मेरे से पूछे, वरना कोई दूसरा ना आए। मैं उसको बोल रहा हूँ, उन्होंने मुसलमानों को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, हम करीब से देखे हैं। जब तक हम बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त से बाहर होने के बाद हमने नज़रअंदाज किया है उसको। उसने मुसलमानों को, जब किसी को एक मुहावरा है, किसी से हम चाहते हैं, किसी लड़की को चाहते हैं तो उसके भाई से दोस्त करना चाहते। हमारे मुसलमानों को वोट लेने के वजह से मुसलमानों पे हमदर्दी बता रहा है, वरना उसे कोई हमदर्दी नहीं है। मामूली सी किट दे के, 200-400 रुपये के किट दे के एहसान जता रहा है, लोगों के सामने हंसी मजाक कर रहा है, गैरों के सामने। मैं उनको किटों दे रहा हूँ, उनके इमामों को पैसा दे रहा हूँ, दे के और जता रहा है। बीवी नायक का छोड़ने का भी यही वजह था क्या? वो मेरे को नहीं मालूम बीवी नायक छोड़ने को वजह। आज का माहौल जो बिगाड़ रहा है मुसलमानों को, कौन सा ओहदा दिया है रायचूर में मुसलमानों को? बता तू, कौन सा पोस्ट दिया है रायचूर में कौन सा पोस्ट दिया है मुसलमानों को? तू कौन सा पोस्ट क्रिएट किया है? कौन से कमेटी में मुसलमानों को दिया है? तू नहीं करना है तेरे को, मुसलमानों को सिर्फ हाय बाय करना है और निकलना है तेरा। मुसलमानों को सिर्फ छोटे पैसे देना है, जब जय जयकारी करना है, निकलना है। मुसलमानों को सिर्फ वोट की सियासत कर रहा है। इससे आने वाले दिनों में खतरा है मुसलमानों के, रायचूर को खतरा। आज कल के दिन में एक बड़ी और बात बताता हूं, तुमको समझ लेना है। रायचूर में अगर दंगा होगा तो भी रवि की वजह से दंगा होगा। इतना बड़ा जहर है ये, इतना बड़ा जहर है ये। कल के दिन दंगा होगा तो हिंदुओं के पास जाके बोलता है कि मैं मुसलमानों के साथ रहता हूँ, टोपी डालता हूँ, शाल रहता हूँ, तुम बेजार नहीं लेना। बजरंग दल वाले RSS वालों के पास जाता है, इस तरह से बोलता है। यहाँ हमारे मुसलमानों के पास आता हूँ, मैं तिलक लगाता हूँ, वो शाल डालता हूँ, कुछ नहीं। ये सियासती दोगलापन है तेरा सियासी दोगलापन से मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। चंद बच्चे, मासूम बच्चे तेरे ऊपर उम्मीद लगाए हुए, लेकिन तू घुमा रहा है सिर्फ। ये मेन हराने का कारण। ऐसा लगता है कि रवि बोसराज की वजह से हालात खराब। मैं पास रह के देखा हूँ, तुम दूर है सब लोग, मैं पास हूँ, करीब हूँ। दो एग्जाम्पल, फिर भी आप जैसे बड़े बड़े लीडर ही जब उनके साथ हैं तो आम आवाम। कौन आवाम बड़े बड़े लीडर है?
बड़े बड़े लीडरों को कहाँ तक रखा है तू, कहाँ रखा है रे? रूबरू मीडिया के सामने रूबरू बैठा डिबेट कराइए, साबित के साथ, मैं सबूत के साथ बताता हूँ तेरा। सर ऐसे में आप जैसे जो लीडर हैं, जो सीनियर कायद हैं, अब इसको रोकने के लिए क्या गाइडलाइन? जिस वक्त अब जिम्मेदारी स्टेट के लोग, वो उनको जिम्मेदारी दी है, जो उन्होंने जिसको बोले मुसलमान को टिकट उसको देना है, उन्होंने जिसको बोले उसको देना है। जब इस तरह से हमारे रियासत के लीडर इस तरह से बातें करके प्रॉमिस करके दिए टिकट उनको, उनके जरिए जब उन्होंने लीड ले रहे हैं, जब हम कितना बोलने के बावजूद भी मैं उन कंट्रोल करता हूँ, मैं कंट्रोल करता हूँ, इस तरह से हमको ठंडा करना है, हम एड़ी चोटी की जोर लगा रहे। दूसरी तरफ एक तरफ से अंदरूनी खोखला कर रहा है। मुसलमान लीडरशिप को टोटली खत्म करने के लिए साजिश रचा के चल रहा है रायचूर में। रवि कौन तू? मैं बोल दूं तू कौन? तू प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, कौन सा तो ओहदा है तेरा? फिर आप सभी लोग उनकी तारीफ, एक हम लोग कांग्रेस पार्टी का वर्कर के साथ में हम लोग थे, लेकिन उसकी जो गद्दारी, उसकी जो धोखेबाजी हम देखने के बाद हमसे उसके किनारा कर लिए। जब तक हम लोग देखते थे, हम रोकते थे, उसकी जो जुल्म मुसलमानों के खिलाफ जो ज्यादती होने के बाद हम उसके बाजू हटे। इसकी जब एक मुसलमान कुछ बोला तो दूसरे मुसलमान से स्टेटमेंट दिलाकर उसके खिलाफ बोलने लगा था इसकी ये, और एक कोई दलित बोला तो दूसरे दलित के साथ स्टेटमेंट दिलाना इसकी। खुद आए मेरे चैलेंज को, मैं अब तो आपके जरिए से चैलेंज करता हूं, तू बैठ मेरे सामने, मीडिया के सामने हो या पब्लिक, तू जो ये हराने के लिए जो साजिशें रचाई, मैं खुलासा करता हूँ। यानी किसी और के खाने पे बंदूक रख के चलाने, इसका काम ही वही है। मुसलमानों का औकाफ में तू कौन? औकाफ का तू चेयरमैन चुनने वाला तू कौन? मुसलमानों का तू कौन? हिंदुओं के मंदिर का कोई ये कर को देख, कमेटी बना के देख, तेरे में दम है। औकाफ में तू ये करता क्यों? औकाफ के जमीन कितने लोग गैर कौम के लोग कब्जा करे हुए, उनको सपोर्ट करता है, हमारे औकाफ की प्रॉपर्टी बर्बाद करने तुला है। ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी जो आपको लगता है कि रवि बोसराज कौन सी? कितने मैं बता दूं, उन्हें सामने आंदे वक्त आने पे। एक छोटा सा बताता हूँ, जो बुराना मस्जिद की प्रॉपर्टी गोल थाने के पास बाजू में है, 4 मलिया RSS का पतंगे है, उसके अंदर किराया नहीं, एग्रीमेंट नहीं जैसा है। जब औकाफ से जब उसको निकालने डिसमेंटल करने के लिए गया, बीच में रवि आके रोका, नहीं मैं करा दूं, मैं समझाता हूँ। ऐसे कई साल निकल गए, आज तक समझौता कर रहा ना, किराया दिला रहा ने। ये क्या कर रहा है, किसको सपोर्ट कर रहा है और कितने सपोर्ट? अगर सामने आन दे, ये महिला समाज में स्टेडियम में लगा दे, यानी सारे मीडिया के सामने उन्हें आने दो, मैं उसका सबूत के साथ ये करता हूँ। तेरी जो बदमाशी हो रही है मुसलमानों के साथ कहाँ अभी इसके बावजूद में किसी मुसलमान बच्चे को लगाता, बशीर भाई झूठ बोले, वो ऐसा नहीं है, गलत नहीं, वैसा नहीं, इसको हमारे लगा। मैं तो तेरे को चैलेंज करता हूँ, तू ही आ मेरे सामने, कोई हमारे बच्चे, कोई दलित को नहीं, कोई कांग्रेस पार्टी वाले को नहीं, यानी लाइव डिबेट में आन दे। ये किसी को और मुसलमान बच्चे को बोले, किसी आलिम को बोले, हम कोई दूसरों को बोल के नहीं बशीर भाई वो गुस्से में बोल रहे, वो ऐसा बोल रहे, गलत बोल रहे, बोल के हमारे को पहुँचना नहीं। तू पहुँचना है तो हिम्मत है, तू बैठ। आज आप उनसे इतने मुखालिफ होने की कोई खास मुखालिफ होने का नहीं, जो मैं इसके साथ में ही हूँ, इतने साल तक आप साथ में ही हूँ, तो लेकिन हम सुधरता, हम बोलते जा रहे, कब तक? मुस्लिम कायदीन में आपका एक बड़ा नाम था, उसके बावजूद शालम साहब को टिकट क्यों दिए? आप क्या कर रहे थे? जब हम बराबर कोशिश कर रहे थे, हम भी वहीं थे, टिकट मांग रहे थे, तो वहाँ पे मजबूरन इनका एक गेम चला हुआ। वो रात का सीन बताइए सर, रात की बात हमेशा चलती है कि आखिर वो एक रात में क्या हुआ ऐसा कि सुबह तक पूरा पाजा पलट गया, जबकि आपके अब ये एक बहुत अहम बात है, ये जिस वक्त आखिरी रात है टिकट देने का, उस वक्त मैं हूँ सामने, स्पीकर रखा, फोन पे सुरजवाला से बात कर रहा है, मैं बशीर का नाम दिया ना, बशीर को नहीं, बशीर को नहीं मान रहे। कौन नहीं मान रहे ये नहीं बता रहा है, ये सब इनका दोगलापन है। बशीर को नहीं मान रहे क्यों? जीतने वाले को नहीं मानती पार्टी जीतने वाले को नहीं मानती, नहीं देना चाहती, दूसरों को नाम बता रहे थे, बशीर को बिल्कुल नहीं। तो आखिर में मैं खुद हटना पड़ा शालम का नाम पेश करके। पूछे नहीं मुझे कौन नहीं मानते? पूछा हाईकमांड, कौन हाईकमांड? उन्हें बता रहा था हमारा खरगे का लड़का प्रियंका खरगे नहीं मान रहा है। आखिर में हम लोग मजबूर होकर हट के शालम का नाम मैं जाहिर करके निकला। ठीक है, कोई मुसलमान को ही मिला है,
मैं वहाँ को बर्दाश्त करके मैं उसको जिताने की कोशिश की है, लेकिन एक तरफ हम जिताने की कोशिश करें, दूसरी तरफ ये पूरी उसको एक दायरा बना दिया शालम को, तू मुसलमानों के महल्ले में तू स्पीच कर ना, मेरे को मेरा जो जिला पंचायत एरिया है मेरे वहाँ तक भी जाने नहीं, तुम यहाँ करो नहीं, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं, आपके जरिए मैं बोलता हूँ उसको सुने दे उन्हें। तो बैठे थे मेरे सामने, मैं कहाँ कहाँ कैसा हुआ बताता हूँ सबूत के साथ, सबूत के साथ। सर ऐसे में शहर के तमाम पर बड़े उलमाए दीन मशाइख भी उनके साथ नजर आते हैं, उनके आसपास नजर आते हैं, तो क्या वो नहीं, एक बात मैं आप देखें, मेरे पास कई स्वामी लोग आते हैं, मैं स्वामी लोग के पास जाता हूँ, ये बात नहीं है क्या वो स्वामी लोग हमारे पास आते हैं, वो हिंदू कहीं को ये नहीं करते, मतलब हिंदू मुसलमान, जब एक मुसलमान के पास एक मिनिस्टर का बेटा जाता है तो इज्जत करते हैं मुसलमान। नहीं, यानी वो लोग भी कहीं धोखे के शिकार हो रहे हैं। नहीं मुसलमानों का इस्तेमाल की जब बात आती है तो मुसलमानों को सुनाने वाले कौन, यही उलमाए ये बिल्कुल मुसलमान उलमाए दीन भी कंफ्यूज में है, वो भी भरोसा करे है इसको जो बताने का बताए ना आप, इंशाल्लाह आइंदा पर उसको भी धुतकारेंगे वो उलमा। अच्छा, हमारे कर्नाटक के इंचार्ज थे सुरजेवाल जी, आज वो उलमाए दीन की मुखालिफ में भी बात कर रहे हैं, तो खामोश क्यों है हमारे लीडर? बिल्कुल उलमाए दीन एक समझना चाहिए, जो इस तरह से उलमाओं को बात करे। हर धर्म का एक धर्म गुरु रहता है, हर धर्म का जितने भी कम्युनिटी है हिंदुस्तान में, सभी हिंदू मुस्लिम, हिंदू के कई जात है, कई उनके धर्म गुरु है, कई शंकराचार्य है, हमारे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हैं, बड़े बड़े उलमाए हैं। हम किसी को भी हम इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं करना है क्यों धर्म गुरु तुम्हारा है हमारे नहीं, इस तरह के अल्फाज नहीं करना है। जो हमने सुनने आया, जो सुरजेवाला जी ने धर्म गुरु के बारे में बोले तुम्हारे है हमारे नहीं, हमारे तुम्हारे इसमें कहाँ से, हम कोई एक हिंदू संत एक बाबा धर्म गुरु आया तो भी हम भी भाई इज्जत से हो, किसी के भी हो, उसके ओहदे पे उनको इज्जत देते हैं हम लोग, इस तरह से नहीं कि तुम्हारे है वो हमारे नहीं है। शंकराचार्य जी को शंकराचार्य जी नहीं कहते हम, तो एक बड़े उलमा को उलमा नहीं कर सकते, हमारे वजह से तुम है उन्होंने नहीं, मतलब क्या हम लोग जो तुम कह रहे हैं वो लोग हम उनके इज्जत करते हैं, उनकी कहने पे चलते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो तुम्हारी मानते उनकी नहीं मानते हम बोलने का मतलब क्या है इसका। इसीलिए मैं आप मीडिया के जरिए मैं कांग्रेस पार्टी को मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, जो भी कदम, जो भी टिकट देने के वक्त, जो भी ओहदा देने के वक्त सोच समझिए, सोच समझ के दीजिए। आने वाले दिनों में इलेक्शन आने वाला है, अच्छा, मुसलमानों को कोई धमकी मत दीजिए, डराइए मत। मुसलमान कभी नहीं डरता है, कभी नहीं डरेगा। 10 साल 15 साल चल रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमान जी रहा है नहीं। चंद इनके जैसे शरपसंद लोग, इनके जैसे शरपसंद लोगों के वजह से आज मुसलमान को मारा जा रहा है, लेकिन वरना सभी हिंदू मुसलमान अच्छी तरह से मिलजुल के है। सारे हिंदुस्तान में चंद शरपसंद अपनी सियासी दाल गलाने के लिए ये जो रवि कर रहा है, इसी तरह से बीजेपी वाले भी इसी तरह से कर रहे हैं। कल डाउनगिरी की हालत अगर रईचूर में भी हो गई तो आप जैसे कायदीन का खतरा, नई पार्टी को आप रुजू करेंगे? नहीं, नई पार्टी को तो हम लोग नहीं कर सकते, बच्चों का खेल नहीं है। सोचा जाएगा जिस टेम्पो आगे कांग्रेस। एक मैं और एक बात आखिरी करना चाहता हूँ तुम्हारे ज़रिए से, ख़ास कर ये बात उसके कानों तक। तू मुसलमानों को आज चाह रहा है, किट दे रहा है, उलमा को पैसे दे रहा है, मुसलमान बच्चे तेरे साथ फिर रहे हैं। अगर तू वाकई तू मुसलमानों को चाहने वाला है, कसम खा आज से आने वाले टिकट मुसलमानों को दे, तुम पेपर में स्टेटमेंट दे, अगर तुम्हारे जरिए स्टेटमेंट दे दे, मैं उसके साथ में गुलाम बन के रहूँ। वाकई में तू मुसलमानों का हमदर्द है। तो बात ये टिकट की है, टिकट भी टिकट दे के हरा रहा है अपने के लिए। मैं एक मिसाल बताया आपको, एक मिसाल समझाया मैं आपको। किसी बहन से मोहब्बत करना है तो बहन से इश्क लड़ाना है तो भाई से मोहब्बत करो। तो उसी तरह मुसलमानों को वोट लेना है तो मुसलमानों के साथ मोहब्बत, ये दोगलापन छोड़ देना चाहिए। तो बता, चैलेंज करता हूँ, तो स्टेटमेंट दो। हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू में आपसे कहा कि आप हिंदुओं के बड़ा मजमा हमेशा आपके साथ रहता है, कई एक कॉलोनीज आपके नाम से बनाना चाह रहे थे, कई हिंदू लोग आपसे जुड़े हैं। मुस्लिम लोग तो ये कहते हैं कि बशीर एक हिंदू
लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हिंदू लीडर हैं। क्या आपको लगता है कि कल आगे चलकर हिंदू भाई भी आपको साथ देंगे? क्यों नहीं? हिंदू कब मुसलमानों के साथ नहीं है, मेरे को ये बताइए, कब नहीं है? ये वहम है। ये ऐसे रवि जैसे दोगले सियासतदान भड़काते हैं अपने फायदे के लिए, अपने टिकट के लिए, अपन जीतने के लिए। सर क्या ये सिर्फ मुसलमानों के साथ है या गैर मुसलमानों के साथ भी है? गैर मुसलमानों के साथ करने तेरे को ताकत होना है, हिम्मत होना है। ये गरीब मुसलमान, माजूर मुसलमान, कमज़ोर मुसलमानों के साथ इस तरह से तेरा दोगलापन है। तो बता के देख, हम मुसलमान हिंदू अच्छी तरह से देश में, हिंदू मुसलमान देश में अच्छे हैं। जो लड़ाते हैं अपने सियासी फ़ायदा के तेरे जैसे को। तो आपकी ये जो सारी शिकायतें हैं स्टेट में और नेशनल लेवल पर, कोई भी इसको सुनने वाला भी नहीं है? आप जो शिकायतें कर रहे हैं कि इस तरीके से मुसलमानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और रवि बोसराज जो ये सब कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ में इससे जैसा इलेक्शन ख़त्म हुआ है, वेणुगोपाल साहब है हमारे नेशनल लीडर, वेणुगोपाल सर के पास यहाँ 3,500 वोट से मैं हमारा कैंडिडेट हारा। तू खुद बोला है तेरी ज़ुबान से 3,500 वोट से मैं हारा, हमारा कैंडिडेट हारा है। तो क्या जवाब था वेणुगोपाल साहब का? क्या जवाब था? तेरी ज़ुबान ही बोल, तू आगे के लिए तू ही नहीं बचा लिया है ये सीट। वेणुगोपाल ने कहा, ये तेरी ज़ुबान से मेरे को बोला, याद है? वाकई वही सही है बिल्कुल। वेणुगोपाल सर ने बोला आगे के लिए तू, तेरे लिए बचा लिया है। अच्छा, ये सियासी गपशप तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर बातचीत होती रहेगी, मगर अभी दावनगेरा सीट पर आप क्या बोलना चाहेंगे? दावनगेरा सीट पे वहाँ पर जीत होगी। अब वहाँ का माहौल तो बहुत ख़राब है, बहुत टाइट पोजीशन पे है, मुसलमान बहुत नाराज़ है, गुस्से में है, पता नहीं किधर रुख पलटता पता नहीं है, और 8 दिन के अंदर क्या होता पता नहीं है। इंशाल्लाह मैं तो कांग्रेस पार्टी जीतना बोलता हूँ। मुसलमानों का आइंदा इलेक्शन में तो कम से कम सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। इस तरह से उलमाओं को, इस तरह से कांग्रेस लीडरों को, इस तरह से मुसलमानों को, इस तरह से मुस्लिम लीडरों को क्रिटिसाइज़ करना, नीचा दिखाना छोड़ देना, ये मैं चाहता, मैं आपके ज़रिए मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तरह से छोड़ दीजिए। सबको समाजी इंसाफ दीजिए। जब तक वोट लेने तक मुसलमान को आगे बिठाएंगे, टोपी पहनाएंगे, शाल पहनाएंगे, वोट लेते ही पोस्ट देने का सिस्टम, बाद में मुसलमान, ये दोगलापन छोड़ देना चाहिए। कि मुसलमानों को साथ लेके जाना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ।